कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व फिल्म अभिनेता राज बब्बर रविवार को रामगढ़ भगवानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 200 बेड के अस्पताल निर्माण को लेकर चल रहे धरने के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय राव रामेर सिंह के परिवार से मिले व राव रामेर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही धरने को अपना समर्थन भी दिया। इसके बाद जिला मुख्यालय पहुंच प्रेस वार्ता की। इस दौरान राज बब्बर ने राव को इलाके का राजा कहते हुए उन्हें अपने वादे पर कायम रहने की नसीहत भी दी। इस दौरान राज बब्बर ने 200 बेड के अस्पताल पर चल रहे विवाद को लेकर राव को क्या कहा, सुनिए और हमारे इस चैनल न्यूज अपडेट को सब्सक्राइब करने के साथ खबरों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। सुनिए राज बब्बर ने क्या कहा। हम लोग छोटे परिवार के हैं। मेरे पिताजी लोगों में काम करते थे और मजदूर थे। मेरे दादा भी रेलवेज में थे। वो मजदूर और कुलियों के इंचार्ज हुआ करते थे। तो मेरी जो परवरिश है वो जोड़ने वालों में है। सामाजिक जीवन में आने के लिए जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर, कि जनता की आवाज़ जो होती है वो नकारा होती है। वो आवाज़ ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के लिए एक इमारत नहीं बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनकी सुन लेता है और अच्छे होकर चले जाते हैं। ये लोगों की मांग है कि अस्पताल आए। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाजपुर खालसा, वहाँ की एक आवाज़ उठी। गोकुलगढ़ की एक आवाज़ उठी। माजरा स्वराज की एक आवाज़ उठी। एक भगवानपुर रामगढ़ की आवाज़ उठी। पर आपके तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवार से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं। और राजा की ज़बान बहुत बड़ी ज़बान होती है। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है। और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। लोग आपके बारे में, आपके साथी, आपके लोग कहते हैं कि राय साहब के सामने मुख्यमंत्री तक की कोई ज़बान नहीं है, जो वो चाहते हैं करा ले। तो कम से कम बेटी से मत हारिए। जनता के लिए बेटी को कहिएगा, उसको कहिए। अगर आप नहीं कहना चाहते हैं तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की उम्र की है, हम चले जाएंगे। लेकिन अस्पताल का जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, अभी 18 सेक्टर में बनेगा, शहबाजपुर खालसा में बनेगा, जो है स्वराज में बनेगा या भगवानपुर रामगढ़ में बनेगा। कम से कम इन लोगों से आपने वचन दिया है, उन्होंने आपको दस्तक के लिए ज़मीन दी है, उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। अस्पताल में, और आप स्वयं कह रहे हैं कि 60% लोग मेरे हैं और 40% दूसरे खेमे के हैं। भाई मेरा क्या खेमा होगा? मैं कोई युद्ध करने नहीं गया था। मेरा आपसे कोई युद्ध नहीं। मैंने हमेशा आपको मित्र कहा, आज भी कहता हूँ। आप मेरे सांसद हैं। आज जीता कोई, हारा कोई, उससे क्या मेरे आप दुश्मन तो हो नहीं सकते। आप मेरे सांसद हैं। तो मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूँ कि हमारे साथियों ने अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उनकी गलती माफ़ी मांग देता हूँ। लेकिन कम से कम अस्पताल तो दीजिए। मुझे आप ये बताइए, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर सांसद महोदय, कौन सा ऐसा बूथ है जहाँ लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया? तो मैं ये कह दूँ कि साहब मैं उस बूथ पे 500 मिले, उन 500 लोगों के लिए काम करूँगा? नहीं। जिस गांव ने, जिस बूथ ने मुझे अपना माना है, मैं उसके लिए। मैं हारा हुआ हूं या जीता हुआ आप हैं, लेकिन हम दोनों का फर्ज ये बनता है कि हम इस विवाद को न लेके चले। कि जनता के लिए ये 60 लोग भी उसका इस्तेमाल करें। 60 ही नहीं बल्कि रेवाड़ी से भी लोग आएंगे और भी कहीं से आएंगे। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मैं रेवाड़ी में बैठा हूं, मैं रेवाड़ी से आपसे निवेदन करता हूं, आप मजबूत आदमी हैं, आप मंत्री रहे हैं सरकारें, और आज भी आप मंत्री हैं। आपके परिवार में मेरा ख्याल हिंदुस्तान में पहला परिवार होगा जिसके अंदर दो मंत्री हो, केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी।
आप तो बहुत क्षमता वाले इंसान हैं। आपकी क्षमता के आगे अगर आप मुझे किसी अपने कारिंदे से कहलवा दीजिएगा कि आपसे मुझे कब मिलना है, या आप जो है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे वक्त दिला दीजिएगा, मिल लूँगा, क्यों नहीं मिलूँगा भाई। मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं मिलूँगा, मैं उनसे गुहार करूँगा कि आप यहाँ पर रेवाड़ी के अस्पताल को ठीक कीजिए। रेवाड़ी शहर के अंदर आप फैसला ही कर रहे हैं अभी कि 18 सेक्टर में देंगे या 13 सेक्टर में देंगे, लेकिन ये दिल की भड़ास मत समझिए। हम दोनों का फर्ज है, हारे हुए का भी और जीते हुए का भी। तो फर्ज है कि हम लोग जनता के लिए चलें। मैं अपना एक छोटा आदमी वचन निभा रहा है, आप तो बड़े आदमी हैं, आप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और राजा भी हैं, आप तो सब कुछ है भाई। आपका परिवार की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, आपका शिजरा बहुत स्ट्रांग है। ऐसी बातें तो हम जैसे लोग नहीं करते। आप मत कीजिएगा प्लीज। ये सब लोग आपसे मांग रहे हैं, हम भी आपसे मांग रहे हैं। धन्यवाद।